अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हमारा समझें कि ईद है माशाल्लाह। आज हमारा माशाल्लाह PS आ रहा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है और आप सब फार्मर्स की कह लें कि हम पे एतमाद है कि अल्लाह ताला ने हमें ये कैपेसिटी दी है कि हम अपना ऑर्डर रिपीट किया। तो माशाल्लाह आज हमारा बर्ड जो है ना वो स्पेन से चल रहा है। तो भी हम तैयार हैं, आदिल साहब भी तैयार हैं, कैमरे के पीछे अब्दुल्ला साहब हैं। उमर साहब हेलो गाइस कर दें, उमर साहब को भी दिखाएं जी कैमरे में। ये हमारे साथ हैं तहसीन साहब, ये हमारे ड्राइवर हैं और एक फौजी भाई हैं और बैकबोन हमारी जो है ना बिलाल साहब, इन्होंने फार्म रेडी करवाया। तो सारी टीम इक्विप थी। अभी हम बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में 9:05 उधर और 12:05 इधर के जो है ना चुजा चलना उधर से। तो हमारा टाइम था 11 बजे निकलने का, 11:09 हो गए हैं। क्या लेट क्या अब सर? रेडी काफ़ी लेट है काफ़ी लेट है बस, कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी फार्मर्स आपको हम दिखाते रहेंगे किस तरह चलना है, गाड़ी भी अभी आपको दिखाते हैं, बाकी अपना प्लान भी दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना आपको हम अपने साथ अपडेट रखेंगे। हाँ जी आदिल, मुबारक हो यार, चल पड़ा है। 30 मिनट लेट चला, 12:35 इधर हुए हैं। स्पेन में इस वक्त हो गए हैं 9:35। तो ये बेटा चल पड़ा माशाल्लाह। ये स्पेन से ये जो लाल रंग का जहाज़ है ना जी सर, ये हमारा चल पड़ा। तो अभी टेक ऑफ हुआ ही है, ये लिखे आ रहा है डिपार्टेड 2 मिनट अगो ना। माशाल्लाह, अल्लाह खैरियत से लेके हवाओं में आ गए हैं माशाल्लाह जी। खैर ऑफिस से सर आए हैं माशाल्लाह। आमीन आमीन। बस अभी तो ये स्पेन से चला है, सही। तो अभी ये चलता जाएगा। हमें मेरा ख्याल अब निकलना चाहिए। अब आपके एंड पे क्या पेंडिंग है? सर रेडी है, गाड़ी रेडी है। चलो जी, एक दफ़ा आप देख ले, चेक कर ले। अच्छा, ये थर्मोकोल डाल ली है ताकि नीचे से हीट ना चढ़े। जी जी बिल्कुल। और ये पिछले PS की हमारे पास पड़ी थी, ये हमने नीचे रख लेनी है एक ताकि नीचे से इसका वो ना बने, जो है ना कॉन्टेक्ट ना बने। ठीक है, ये हो गई है सर फार्मूलिंग हाँ, की। ये फार्मर हमारी जो है ना होगी प्राइमरली गाड़ी, क्योंकि मैं अक्सर कल से आदिल साहब को यही कह रहा हूँ कि अल्लाह गरीब ना किसी को पैदा करे। तो हमारे पास पैसे नहीं है अभी कंट्रोल टेम्परेचर वैसे गाड़ी बनवाने की, और 3 लोगों ने हमें जो है ना लारे लगाए हैं। या बंदा पूछे ना कर दो या हाँ कर दो, तो ये फिर अल्टीमेटली आदिल साहब ने कहा कराची सर इसमें जाते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता गर्मी होती है तो ये AC वाली हमारे पास है। दूसरी आदिल हमारे पास है वो चूज़ों वाली वैन, चूज़ों वाली बड़ी गाड़ी है शायद, वो वाश हो रही है, वो होगी। और मैं अपनी गाड़ी पे, आदिल साहब मेरे साथ होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई मसला होगा नहीं। लास्ट टाइम मसला हुआ था, बैकअप गाड़ी हमारी यूज़ हो गई थी, इस दफ़ा भी हम एक बैकअप गाड़ी साथ लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब रास्ते में मिलते रहते हैं आपको इंशाल्लाह। हाँ जी फार्मर्स, फाइनली हम पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। मेरा मकसद नमाज़ पढ़ना था, इनका मकसद खाना खाना था। KFC इन्होंने खा लिया और गाड़ी दूसरी चली गई। जी सर, वो भी निकली है। मैंने बस उन्होंने रोटी खा ली, उन्होंने कहा जी अब हम निकल रहे हैं। तो अभी हम सूखे की हैं, इधर से तकरीबन हमें लगेंगे 3 घंटे एयरपोर्ट, 3-3.25 घंटे। तो जहाज़ कहाँ पे आ गया? जहाज़ फाइनल है वो आज। जहाज़ आदिल साहब कहते हैं कि जहाज़ बता दें किधर है। तो जहाज़ का अगर हम बता सकें आपको, रडार किधर रह गया जहाज? आ गया भैया, आ गया। मैड्रिड टू दोहा। ले जी आल साहब, इस वक्त समुंदर के ऊपर जहाज़ है आपका। ओह माशाल्लाह। और ये है जी ग्रीस के पास, एथेंस, यूरोप के ऊपर से गुजरा जी। ये रेड है लीबिया और इजिप्ट के पास है, समुंदर के ऊपर है इस वक्त, यूनान और लीबिया के दरमियान में। स्टे है इसका रास्ते में? नहीं, ये अभी एंटर समंदर के ऊपर है और ये फिर गुजरेगा इसराइल के ऊपर से गुजर के, फिर सऊदीया के ऊपर से गुजर के, तो फिर कतर पहुंचेगा। कतर स्टे है ना इसमें? हाँ, अभी 2 घंटे 46 मिनट हो गए हैं चले हुए। तो ये रेड कलर का फाइन, चले हम भी, चलो। एक्शन द रोल।
साहब कह रहे थे, इन्होंने कुछ सवालात किए हैं ऑफ दी कैमरा, तो मैंने कहा यार ये ऑन कैमरा कर लें। तो आदिल साहब के अंदर कुछ क्वेश्चन मचल रहे हैं। आदिल साहब पूछें, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैंने पहले भी सवाल किया था यही कि अभी 11 माह पहले जो हम PS लेके आए हैं और अभी जो हम PS लेने के लिए जा रहे हैं, हाँ। उसमें और इसमें आप क्या फ़र्क देख रहे हैं अपना? पहली बात तो ये 11 माह 5 दिन है, मेरे से एक दिन पूछे। ठीक है। अच्छा आदिल, उस PS और इस PS में क्या फ़र्क है? अगर आप PS की बात करें तो PS तो सेम है, बर्ड सेम है जी, मगर ये है कि उस वक़्त की फीलिंग में आपकी जगह पे तब फरहान भाई बैठे हुए थे, जी जी, तो उस वक़्त की मेरी फीलिंग में और इस वक़्त की फीलिंग में ना ये फ़र्क है कि उस वक़्त जब लेने जा रहे थे तो ये कंसर्न था कि यार असल में अच्छा बर्ड चाहिए था मुझे खुद। तो मैंने कहा यार मैं खुद तो बर्ड डाल लूँगा, तो इतना कीमती बर्ड मंगवा रहे हैं तो क्या ये मार्केट में सेल होगा? क्या ये फार्मर्स के पास जाके परफॉर्म करेगा? क्या फार्मर्स या आम लोग इसको रिस्पॉन्स करेंगे? कुछ थोड़ा सा तजर्बा तो था। तजर्बा इस तरह था कि जो पहला डॉक्टर ज़ेब, डॉक्टर जाहिद मंजूर, उनके पास जो था वो बर्ड का चूज़ा भी बेचा हुआ था, फिर उनसे 1000 PS ख़रीदा भी। तो ये तो था आइडिया कि जो है ना मतलब बेच लेंगे, मगर ये नहीं पता था क्योंकि उन्होंने जब मुझे बर्ड बेचा तो आपको पता है कि परेशानियाँ ही शेयर की, बड़े मसाइल थे उनके, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। तो वो असल में ये था कि ज़रा प्रोफेसर थे, प्रोफेसर तो मैं भी हूँ मगर मार्केटिंग का हूँ, तो कंसर्न वाज देयर ना कि परेशानी थी। फिर मैंने अपने आप को जो हौसला दिया था, मैंने कहा यार कुछ नहीं होगा ना, तो एटलीस्ट का टेबल एग बेच लेंगे, टेबल एग तो बिक ही सकेगा ना, मतलब उसको मुर्गा निकाल लेगा। मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के ज़ात का बड़ा करम रहा और लोगों का हम पे एतमाद रहा कि माशाल्लाह आज देखें कि 27 सितंबर है, तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि नवीन कह रहा है गोल्डन मिस्री सारी हिजड़ियाँ बंद हो गई हैं, मगर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बर्ड जा रहा है। और यही जो हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि जब तक ऑफ सीज़न है उतनी देर अफगानिस्तान की माशाल्लाह ऑर्डर नहीं हमारे ख़त्म होने, तो ऑन सीज़न में फिर बिकता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा PS होल्डर हो जिसने कह ले कि सारा साल बर्ड चलाया हो। और ये तो थी पिछले साल की फीलिंग। अच्छा, इस साल की फीलिंग डिफरेंट है। इस साल की फीलिंग ये है कि बेटा पछतावा ये हो रहा, असल में जब लुमन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो 5 साल की वो डिमांड पूछते हैं ना। असल में वो कौमें हमारी तरह नहीं है, वो कौमें इस तरह हैं कि वो 5-5, 10 साल की प्लानिंग करते हैं। तो कितना PS उन्होंने पाकिस्तान में ब्राउन का भेजना था, वो उन्होंने अपनी 5 ईयर प्लानिंग में डालना था। इस दफ़ा मैंने बड़ा जोर लगाया। अच्छा, उस वक्त जब मैंने लिखा था तो मैंने लिखा था कि 7000, मतलब 7 तो नहीं था, 5 लिखा था, उन्होंने धक्के से 7 करवाया था मेरे से ना, डॉक्टर स्टेल साहब ने। तो फिर मैंने कहा था कि यार पहले साल मंगवाना है, वो मेरा चल रहा होना है, 72 हफ्ते तक चलना है, अगला साल 5 लिख दें, फिर 7.5 लिख दें, फिर 10 लिख दें, फिर 12,500 लिख दें। अब इस साल का PS मैंने लिख के दिया हुआ था कि 5000। अब जो माशाल्लाह मार्केट की डिमांड है, वाइट लेयर के फार्मर हैं, बाकी ब्रायलर वाले भी आ रहे हैं, गोल्डन मिस्री बहुत बड़ा एक क्लस्टर है जो मतलब हमने पहले आइडेंटिफाई नहीं किया था। अब डिमांड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, मगर मैंने क्या लें कि वो पंजाबी में कहते हैं खीर उनको टिल लगा लिया, मगर 5000 से ऊपर बर्ड नहीं उन्होंने दिया। तो पछतावा ये हो रहा है कि कभी उस वक्त बहादुरी से लिखवा देते, उस वक्त डरे ना होते तो आज ये सहूलत होती। अब देखें कि जो शेड है वो इस वक्त 400 बाय 50 स्क्वायर फीट का, तो उसमें तकरीबन 12-12.5 हज़ार तक PS आ सकता था, मगर अब हम चलाएंगे 5300 चला चुजा उधर से, 5300 फीमेल है, साथ मेल डाल के 6000, तो ये तकरीबन हम हाफ ऑफ दी कैपेसिटी चल रहे होंगे। तो ये एक इस दफ़ा फीलिंग तो ये फ़र्क है ना। सही होगा। और दूसरा सर मेरा ये कंसर्न क्वेश्चन था आपके साथ कि जो हमारी एक जो पूरे 11 माह में एक अच्छी चीज़ और जो दूसरी बुरी चीज़ वो ज़रा शेयर कर दे फार्मर के लिहाज से भी और अपनी मैनेजमेंट के हवाले से भी, ये काइंडली आप बता देंगे। इसको अच्छी और बुरी को ना मैं इस तरह अदा करूँगा कि एक समझे कि आप कहना ये जा रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी और एक ड्रॉबैक है या वीकनेस है।
अच्छा, अपॉर्चुनिटी माशाल्लाह ये है कि मार्केट बहुत बहुत बड़ी है। बिल्कुल ऐसे। और मैंने ये सीखा, हम सब ने ये सीखा कि हम समझ रहे थे कि शायद घरेलू फार्मर या जो नए फार्मर हैं वो इसमें इन होंगे। तो वो जो एक कंसर्न था कि नया फार्मर है, हमसे नहीं था पला, 3-4 साल लगे हमें सीखते हुए, तो वो क्या मार्केट से आएगा, बैड रिजल्ट आएगा, रिजेंटमेंट आएगी, लोगों के मरेंगे, लोग फिर हमें गालियाँ भी निकालेंगे, सारा कुछ करेंगे। मगर मेरे रब का करम है और फिर आप सब लोगों की मेहनत है कि कोई एक ऐसा 403 फार्मर है आज की तारीख तक, कोई ऐसा एक फार्मर भी शायद नहीं है कि जिसके बहुत वर्सलात हुए हों। एक वो मुजम्मिल साहब है कसूर वाले, जी जी, उनका एंडी का मसला आया, उनका 400-500 बर्ड मरा 1600 में से। एक है वो साहिर साहब उनका मरा है, उनका भी शुरू में मसला हुआ था। इन दो के अलावा मुझे नहीं शायद कि किसी और तीसरे की कोई भी ज़्यादा नुकसान हुआ हो। तो अच्छी चीज़ मैंने ये सीखी कि माशाल्लाह बर्ड में जान हो, उसके पीएस पे मेहनत हुई हो, पूरी वैक्सीनेशन हुई हो, बायोसिक्योरिटी का फार्मर के पास पहुँचाने का मैकेनिज्म अच्छा हो, तो ये कोई मुश्किल बिजनेस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब छोटे छोटे फार्मर हैं मेरे दिन में, अमीन साहब आ रहे हैं फैसलाबाद 100 का 100 बरा किया, एक भी नहीं मरा, ये शायद एक मरा, ठीक है ना। मतलब ये वो हैं जिन्होंने अपने घरों की छतों पे रखे हुए हैं। इसी तरह मतलब वो अदील साहब हैं, वो पिंडी वाले, उनके 3 बर्ड मरे हैं, 750 बर्ड है, मतलब बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल। तो अच्छी चीज़ अगर आप सम अपॉर्चुनिटी का आप देखें तो वो अपॉर्चुनिटी ये है कि ये कोई मुश्किल साइंस नहीं है। बर्ड अच्छा हो, उस पर अच्छे पैरामीटर हो, तो ये नहीं मरता। बिल्कुल है। बुरी चीज़ जो चैलेंज है, बुरी चीज़ आदत जो मैंने सीखी ना, असल में शुरू में मेरा कंसर्न ये था और तसल्ली भी इस चीज़ से होती थी कि हर फार्मर तक जो है ना मेरी खुद रसाई हो और मैं उनको जो है ना ओबलाइज करूँ, बताऊँ। मगर अब ये ना एक बड़ी बॉटलनेक बन गई है असल में, मतलब फार्मर्स भी सुन रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि आदल मैं चैरिटी बिजनेस में नहीं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं कोई खैराती नहीं कर रहा, ठीक है ना। मेरा अपना बिजनेस ग्रो होगा तो बाकी लोगों का ग्रो होगा ना, बिल्कुल। और अगर मैं आज अपनी ग्रोथ को लिमिटेड कर दूंगा तो मतलब ये मैं अपने साथ भी जुल्म करूंगा और आने वालों के साथ भी जुल्म करूंगा। और ये माशाल्लाह जो है ना ये खुद कुछ हमलावर है कि मोटरवे पे भी माशाल्लाह आज देखिए ऊपर ब्रिज जाए यार, तो मतलब बंदा अकल का इस्तेमाल करे। अब यकीन जाने आदिल साहब इधर किसी जानवर को भी छोड़े वो ब्रिज से जाएगा, तो हम जानवरों से भी बदतर है। खैर ये मौजू से हट गए, अब बात हम कर रहे थे चैलेंज की। चैलेंज अब ये है कि बेटा मेरे लिए बड़ा टफ हो गया कि हर फार्मर को रिस्पॉन्ड करना और अपनी कह लें कि अदबी अतबार को ना मैनेज करना। अब ये है कि मैं ना कॉल्स लेनी बंद कर दी है, पॉसिबल ही नहीं होता। मतलब बार बार 1 मिनट में 2-2, 3-3 कॉलें आ रही होती हैं, तो मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उस दिन रात को 1:30 बजे आपको भी कहा वो मैं आपको बात बताता हूँ 1:30 बजे वाली क्या हुई। अब 1:30 बजे कॉलें आ रही हैं, बच्चे सो रहे हैं, आधे सो रहे हैं, आधे जाग रहे हैं, आप खुद बच्चों वाले हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल सुहाना होता। तो अब कॉलें आई जा रही हैं, ये बात है 2:45 बजे की। अब वो साहब कभी फ़ोन पे करी जा रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पे करी जा रहे हैं। आखिर मैंने उठाया, मैंने जी क्या मसला जी, हमें जी 10 मुर्गियाँ चाहिए, 10 या 5 मुर्गियाँ मुझे नहीं याद। मैंने कहा नहीं सॉरी सर, हम जो है ना 1 दिन का जुज़ा बुक करते हैं और मिनिमम 500 बर्ड बुक करते हैं। नहीं आप 5 मुर्गियाँ हमें दे दें। मैंने कहा सर हम सिर्फ 1 दिन का जुज़ा बुक करते हैं और इससे पहले मैं उनको ना जवाब मैसेज भी कर चुका था, कॉल काट के मैंने मैसेज किया, उस पर भी उनका तसल्ली नहीं हुई। अच्छा फिर तीसरी दफ़ा एक ही बात उन्होंने रिपीट की, सर 5 मुर्गियाँ हमें चाहिए, घर के लिए चाहिए। अब मैंने कहा सर मैं बहुत अदब से मैसेज भी आपको किया और 2 दफ़ा गुजारिश भी की, अब तीसरी दफ़ा गुजारिश कर रहा हूँ कि हम 1 दिन का जुज़ा बुक करते हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी एनर्जी और टाइम भी बचाएं और हमारा भी बचाएं। तो आगे से कहता बड़े बदतमीज़ आदमी आप। अब ये एक जो चीज़ है ना असल में आदिल, मैं मतलब आप एग्जांपल दूंगा शौकत खानम की, चैरिटी अदारा मगर वो भी स्टेज 3 स्टेज 4 का अगर कोई हो ना तो लेने से एक्सेप्ट करने से जो है ना माजत कर लेते हैं। तो अब बात ये है कि अगर ये 100-150 वालों में मैं पड़ा रहूँगा
तो मैं नहीं चल सकता। मेरा अपना टारगेट है कि मैंने 1 लाख लेइंग अपनी मुर्गी करनी है। और मतलब अब आपके सामने है कि छोटे छोटे गोल्डन मिस्री के फार्मर हैं, वो जो है वो शाहकोट में कितना बर्ड डाला उन्होंने? सर एक ने तकरीबन 30,000 के करीब डाला है। 30,000 के। इरफानुल्लाह ने कितना लिया? इरफानुल्लाह ने 60,000 के करीब ले लिया। 60,000 के करीब लिया। उस्मान साहब गोल्डन मिस्री वाले जो हैं उन्होंने 35,000। डेरा शाह जमाल वाले जो। मेरे लिए तो सक्सेस ये है ना। अब मैं एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है या वीकनेस है ना, ये 5-5, 10-10, 100 वालों में अगर मैं फंसा रहूँगा तो मैं ग्रो नहीं कर सकता। तो जो फार्मर देख रहे हैं उनसे भी माजरत है कि मैं समझता हूँ आपकी दिलदारी होगी, आपकी हमसे मोहब्बत है, चाहत है, मगर फार्मर्स वी आर नॉट इन चैरिटी बिजनेस ना, वी आर डूइंग बिजनेस और दिस इज़ ओवर राइट टू ग्रो। हमारा अपना एक कह लें कि ग्रो करने का जो है ना हक है। तो अब मैं एक तो ये कि ये काले बंद कर दिए हैं, देखें ये इन्होंने हमें ओवरटेक किया था तो स्पीड में नहीं तो कितनी खुशी खुशी बंदा जो है ना जाता। तो वो फार्मर्स जो मैं बात कर रहा था कि अब कॉल्स तो नहीं मैं अटेम्प्ट करता। और अब एक चीज़ ये है कि अब आने वाले सीज़न में जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ना उनको रिस्पॉन्ड करना भी, वो आतिका बेचारी वो बैठी हुई है, वो सैम है, वो कहता है सर एक ही जवाब हम कोई 500 लोगों को डेली देते हैं। तो इस तरह का मैं समझता हूँ कि हम अब शायद मुस्तकबिल में रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। और उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वी वांट टू ग्रो, हम ग्रो करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो अखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ मुश्किल है छोड़ना, मगर ये है कि वी हैव टू डू इट। तो ये है कि जो चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ। तो अब क्या करें, इससे कह लेंगे रियलिटी। सर एक और था मेरे कह लेंगे अभी माइंड में आया कि जो फार्मर जैसे हमारे कह लेंगे बहुत से फार्मर हमारे साथ अटैच हुए, स्लिप वगैरह बनाई, पेमेंट भी उन्होंने की, तो उनका जो डर की वजह से या किस वजह से वो कह लें उन्होंने एक तो रिफंड वापस ले लिया। इस हवाले से थोड़ा कह लें कि अपने हमारे जो फार्मर देखने वाले फार्मर हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दें। अच्छा आदिल, होता ये है कि बेटा पूरी कह लें कि बिजनेस में ना एक 80-20 का रूल होता कि 100 बंदा अगर शुरू करता तो 20% कामयाब होते हैं, 80% जो है ना नाकाम होते हैं। जो बंदा पहले दिन ही डरा हुआ ना, ये असल में ना पोल्ट्री का जो काम है ना आदिल, ये सब्र का काम है। मतलब 6 माह में मुर्गी ने अंडा पूरा करना है, 4 माह लगने अंडा देने में, 4 से 5 माह में तकरीबन 50% प्रोडक्शन होनी है, 5 माह से 6 माह में जाके होनी है जो है ना प्रोडक्शन आपकी 90-95%। तो ये सब्र का बिजनेस है। तो जो बंदा पहले दिन ही अपना हौसला नहीं खड़ा कर रहा तो वो बेहतर है उसके सारे पैसे शुक्रिया के साथ अदा करें। वो तो हमने वापस किए भी। तो वो शुक्रिया के साथ अदा करें क्योंकि उन्होंने परेशानी करनी है। अभी जब हम खड़े थे सफदर अब्बास साहब के साथ बात हुई है हमारी, जी, कराची में। वो मतलब वाइट लेयर के फार्मर हैं और उनको मैं खुद कह रहा हूँ कि सर कोई गुड न्यूज़, क्योंकि उनका बर्ड गया था 30 तारीख को। जी, हमने बर्ड डाला था 28 तारीख को, 28 मई को डाला था। हमारे आज माशाल्लाह 2 अंडे आ गए हैं। तो उनसे 3 माह और 29 दिन बाद ना, तो मैंने कहा यार जिनके 30 को गए हैं, तो वो जब उनकी लिस्ट देखी जो सफदर अब्बास साहब थे, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि सर आपने कुछ बताया नहीं, किया नहीं। तो उन्होंने बड़े ही खूबसूरत, मैं सुनवाना भी चाहूँगा अगर ड्राइविंग के दरमियान, ये माजरत है फार्मर्स करना नहीं चाहिए, मगर ये एक बड़ी अच्छी है। ये दोबारा सुनिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नो न्यूज़ इज ऑलवेज अ गुड न्यूज़ नबील भाई। उन्होंने कहा जी नो न्यूज़ इज ऑलवेज अ गुड न्यूज़। तो माशाल्लाह उनका अच्छा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी ड्रॉपिंग शुरू हुई नहीं है। तो अब कहने का मकसद ये था कि ये दलेर फार्मर है ना, जिन्होंने काम किया हुआ है, कई सालों से कर रहे हैं और ये बहादुरी से मार्केट में अंडा बेच भी लेंगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। और जिसने मतलब शुरू करने से पहले डर जाना, उसने यकीन जाने आपको भी डराना। और पूरे कह लें कि 6 माह डरा के उसने आपका भी मोटिवेशन ख़त्म करनी है। तो इस वजह से ये है कि यार उनको पैसे दें, उनसे माजरत करें। और मतलब ये जो डर है ना, ये हम नहीं निकाल सकते। ये तो है। मतलब अब फार्मर्स कहते हैं जी हमें 100 दे दें, हम चेक करना चाहते हैं। यार ये 402 403 फार्मर जो हैं, इन्होंने चेक कर लिया, इनसे सीख लें। हमें दोबारा नर्सरी से ना तालीम शुरू करवाएं। सुबह में मैसेज दे रहा था, वो कह रहा था 10 मैंने बड़ा करना है शुरू काम, लेकिन मैंने स्टार्ट करना है 10 मुर्गियों से।
असल में ना आदिल, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे बेशुमार मैसेज आते हैं, फार्मर्स कहते हैं जी हम बराबर लेके चेक करना चाहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो बंदा पाल नहीं सकता ना, वो पली पलाई रख भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। मतलब बच्चे, हमारे अपने बच्चे हैं ना, आपके 3 बेटे हैं माशाल्लाह, तो उनको पाल रहे हैं, ग्रेजुअली कर रहे हैं। जब जवान होंगे तो आपको पता होगा ये मेरी मेहनत है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे एसेट है। तो जिसने कहना पली पलाई ले लें, तो वो तो पहले दिन ही इनकारी है कि ये मेरे नहीं है, ये किसी से मैं खरीद रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह के जो फार्मर्स है ना बेटा, उनसे अदब के साथ जो है ना फ़ौरन माजरत कर लिया करें, उनका भी टाइम बचाएं। और आप लोगों का, आपकी टीम का, सैम का, अतीका, उमर, इन लोगों के पास बेटा सबसे कीमती जो चीज़ है ना, वो टाइम है। बिल्कुल ऐसे। राइट टाइम फॉर राइट वर्क अगर नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये है कि आप इनसे माजरत करके उनको अगर कोई फ्री फंड मांगे, तो जो हमारी पॉलिसी है कि फ़ौरन पूरे के पूरे पैसे वापस करें। बस हाँ, अगर 21 दिन से कम टाइम है तो देख लें कि आप उनका हैच अगर किसी और को एलोकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर उनसे डिस्कस करें कि ये मामला था। अदरवाइज अगर 21 दिन पहले हैच लगने से पहले वो कहते हैं कि वापस है, तो शुक्रिया के साथ वापस कर दें। जी ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपके। लंबा हो गया, अब फार्मर्स कह रहे होंगे ये क्या करना चाहिए। कितनी देर का हो गया अब्दुल्ला? 16 से। वो बंद करो यार। जी फार्मर्स, फाइनली हम पहुंच गए, एयरपोर्ट के करीब हैं और अब रिलैक्स हो रहे हैं। आते ही सबको कह रहे थे, आदिल साहब भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि नींद आई हुई है, उमर साहब भी कह रहे थे, तो लेटे हैं काफ़ी मगर नींद कोई नहीं आई। तो अपने कमरे में थे लेकिन सब जाग रहे। हाँ, तो ये वही कमरा है जी फार्मर, जो पिछले साल भी आपने जो है ना देखा होगा, तो उसी होटल में कमरा, तो शायद वो नहीं है, मगर ये है कि पिछली दफ़ा जब हम इधर थे तो बड़ी टेंस थे, तब तो नींदें उड़ गई थी हमारी, क्योंकि वो गाड़ी नहीं पहुंच सकी थी, तो वो मैनेजमेंट सारी लगानी थी। हम वहाँ पे परेशान थे क्योंकि रास्ते सारे बंद हो गए थे तब। हाँ, तो अभी माशाल्लाह जी आदिल साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जहाज़ देखें किधर पहुंचा। तो जहाज़ को सर्च करते हैं। ये है जी कतर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ 2 घंटे पहले देखा था, तो कतर लैंड कर चुका था। तो अभी जो है ना मेरा ख्याल है ये कतर ही होगा। लेट्स सी कि अब फ्लाइट का कोड चेंज हो जाएगा, अब हो जाएगा QR6 के आएगा QR632 QR632। तो ये है जी, ये है कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट है। और इसको अगर हम सर्च करें, ये तो बहुत ज़्यादा कतर एयरवेज़ आ रही हैं। हमारा कोड क्यों नहीं इन्होंने दिया? माशाल्लाह जी देखें, 117 फ़्लाइट कतर एयरवेज़ की इस वक्त हवा में है। ये चल रही है दोहा मैनचेस्टर, दोहा हमारी आनी है, दोहा से इस्लामाबाद। इसको बाय रूट सर्च करते हैं। फ़्लाइट बाय रूट है दोहा टू इस्लामाबाद। अभी उड़ी नहीं होगी फ्लाइट। मेरा ख्याल है वो उड़ चुकी होगी। 9 बजे का टाइम था, मगर अभी 8:30 हुए हैं जी। ये है जी QR632, अभी उधर ही है जी। अभी उधर ही। हाँ, ये 8:25 पे जो है ना इसने उधर से टेक ऑफ करना है, मगर 8:37 हो चुके हैं, तो अभी तक वो ना उधर ही है और 1:50 पे एक्सपेक्टेड है पहुँचेगी। तो अभी चीज़ें सारी नॉर्मल है फार्मर्स। अभी हम गपशप कर रहे हैं। आप तक जब ये वीडियो पहुंचेगी तो आप तो माशाल्लाह PS पहुंच चुका होगा, मगर आप दुआ कर दीजिएगा, गायबाना दुआ लगेगी। तो अभी हम फिर गपशप करते हैं, तो इंशाल्लाह एयरपोर्ट की तरफ जब निकलते हैं। अच्छा, आपके कुछ काम है करने वाले, उमर आपके बेटा, 3 गाड़ियाँ मेरी भी और बैकअप वाली और मेन गाड़ी, तीनों के आपने टायर वगैरह हर चीज़, स्टपनी, एवरीथिंग चेक करना है, पेट्रोल फिल करवाने हैं। जब एयरपोर्ट पे जाकर गाड़ी खड़ी होगी, उनके पेट्रोल और एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है ना। ये करने वाला आदल काम है। तो ये फार्मर्स असल में ये कुछ हमारे SOP हैं जो हमने पूरे करने हैं ताकि कोई परेशानी ना हो।
और गाड़ी वगैरह और सारे वो भी, हाँ, मास्क, सैनिटाइज़र वो सारे आपके पास मौजूद हैं। चूज़े के पास कोई भी बंदा विदाउट कैप, विदाउट मास्क और विदाउट डूइंग सैनिटाइज नहीं जाएगा। और प्राइमरली सिर्फ मैं और डॉक्टर सुहेल चूज़े के पास होंगे और आदिल साहब होंगे, ठीक है ना। ड्राइवर या कोई भी बंदा है वो चूज़े के पास नहीं जाएगा, ठीक है। और आप लोडिंग करके गाड़ी में रखवाएंगे। जो मेन हमारी गाड़ी होगी जिसमें चूज़ा होगा वो सेंटर में होंगे, आगे मेरी गाड़ी होगी, पीछे बैकअप गाड़ी होगी। जी ठीक होगा, ठीक होगा जी फार्मर्स। इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह खैर वफियत से मामलात करे। इस दफ़ा तो हम बहुत रिलैक्स, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जी। ओके जी फार्मर्स, फाइनली 1 बज गया, 12:57 हो गए हैं। थोड़ा सा हम लेट निकले थे, असल में ये था फ़्लाइट लेट थी। पाकिस्तान की 9:25 पे टेक ऑफ करना था, तो तकरीबन 10:27 पे 28 पे 1 घंटा 2-3 मिनट लेट टेक ऑफ किया। तो हम होटल से देख रहे थे, फिर आदिल साहब बिरयानी शिरयानी लेके आए थे, वो खाई है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। दिखाइएगा अब्दुल्ला, ये इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल है, साथ डोमेस्टिक भी है हमारा। चूँकि इंटरनेशनल है तो हम इस वजह से इंटरनेशनल पे वेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा इक्विप्ड है गाड़ी, मैंने भी फ्यूल फिल करवा लिया है और ये भी गाड़ी फ्यूल फिल है। उसकी उम्र फुल है ना, कर लिया, चेक किया आपने, टायर शायद बाकी सारी चीज़ें। तो आप बेटा गाड़ियाँ सारी रेडी करें। तो अभी अगर फार्मर्स मैं इधर से देख पाऊँ कि ये है QR 632। अभी असल में ये कि चूँकि कतर से जब अनलोड होके नए त्यारे में आया तो कोड चेंज हो गया। तो ये जी माशाल्लाह ये पहुंच चुका है इस वक्त किला सैफुल्ला बलूचिस्तान के ऊपर से गुजरा। इस वक्त ये मशहूर शायद हमारे फार्मर है वहाँ पे। हाँ, किला सैफुल्ला भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर है, तो उनके ऊपर से गुजर के तो ये इस वक्त जो है ना कह रहे हैं जी 2 घंटे 11 मिनट पहले ये जो ना उड़े और तकरीबन 40 मिनट में ये ना पहुंच रहे हैं, ये जो मेंशन कर रहे हैं। तो 40 मिनट का मतलब है कि 12 बज गए हैं। 12 बजे तो 1 बज गया, 1 बज गया सर, 1 बज गया। तो ये आगे डेरा इस्माइल खान होके मियाँ वाली के ऊपर से होता हुआ तो ये इंशाल्लाह जो है ना हमारे पास पहुंचेगा। अभी वैसे वो बता रहे हैं कि एक और भी जहाज़ है जो उतरने वाला इधर ना, मगर वो हमारा तो नहीं है, हमारा ये रेड वाला। तो फार्मर्स बस ये है कि आप जब देखेंगे तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? ठीक है। और सुनाए, सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग तो पूरे जरा बख्तर के अंदर आए हैं। बस सैनिटाइज हो गया ना था। लाइक प्रोफेशनल्स। हाँ, ट्रू प्रोफेशनल्स। ट्रू प्रोफेशनल। अब बस ये कि वो प्लास्टिक वाला दस्ताने किधर है, वो भी चलाए ना सर, वो भी है पॉकेट। सर ये देखिए, मैं जरा सर गाड़ी वो मैं जरा वॉशरूम गया था ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जरा सामान रखूं गाड़ी। जी जी जरूर। किधर है तैमूर साहब, किधर है? तैमूर साहब वो सर बैठे। चलो जी फार्मर्स माशाल्लाह जो है ना चूज़ा आ गया, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, एवरीथिंग इज़ इक्विप्ड। तो माशाल्लाह वो दिखाएं अब्दुल्ला, चूज़ा आ रहा है तो ये पहुंचता है तो फिर देखते हैं कैसा है। ये जी माशाल्लाह पूरा बिल भाई तो आगे चले गए, लोड करके ला रहे हैं। और यहाँ से टेम्परेचर भी पता नहीं चलेगा। ये डॉक्टर करीब आएगा तो फिर फिर आपकी पता। तस्वीर बन रही है यार। हम भी अपना YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं। हम अपना YouTube चैनल बना रहे हैं। सर नीचे की बेगम जी बेटा, बिल भाई अल्लाह ताला आपको नसीब करे और खैर खैरियत से खैर आमीन और आमीन। किसी डॉक्टर चीज़ आ साहब जाए। आपका भी शुक्रिया माशाल्लाह जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने 1 साल में दूसरा PS जो है ना दिया है। माशाल्लाह अल्लाह आपको नसीब करे, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह आपका कारोबार में रोज़ी में बरकत नसीब करे आमीन। आपको। बस ये आपने हमारे एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, एक नई मार्केट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक ब्राउन के मार्केट को, ब्लैक के मार्केट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे नहीं हैं। डॉक्टर साहब ये है कि ये तो माशाल्लाह मैं हमारे जो गोल्डन मिस्री के हाँ, या घरेलू फार्मर हैं या नए फार्मर हैं उनकी बड़ी दुआएं भी लगनी है बिल्कुल आपको। सर, निश मार्केट का बर्ड है ना, निश मार्केट का बर्ड है। जिन लोगों को अगर इसका जो है एक साल भर में 350-400 अंडा आता है तो वो आपको दुआएं देंगे। हाँ। सर मसला ये है कि आवाज़ें यहाँ आ रही पर माशाल्लाह। हाँ जी हाँ आवाज़ आ रही है। लास्ट टाइम आपने कहा था बहुत ज्यादा शोर हो तो मतलब जानवर डिस्टर्ब है, नहीं टेम्परेचर ठीक है माशाल्लाह। कूल एंड काम हो तो कोई चूज़ा अपना आप बता देता है कि अगर वो डिस्टर्ब हुआ हो ना
डॉक्टर कहते हैं तो उनका हाथ बटाएं, ये चूजे हमसे दूर दूर रही हैं तब से। कोई बात नहीं सर, पहले ये लेके फ्लाइट आ लेट है। जाएंगे, आप वरी ना करें, लेके आ जाएंगे। पूछ लेते हैं इनसे कि इनका काम है पोर्टर्स का, अंदर देख सकते हैं वैसे जाके। सर जी आ सकते हैं अगर इजाज़त हो तो, आ सकते हैं अगर इजाज़त हो तो। जी नबील भाई ये देखिए माशाल्लाह, ये जी माशाल्लाह आपका जो है ना फ्लॉक आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जो है ना पहुंच जी गए हैं। और बस ये है खैरोफियत से लग रहे हैं। जी जी, अल्लाह करे। देखिएगा टोकरी को ज़रा नज़र मारिएगा। आदिल भाई टोकरी को नज़र मारिएगा। सर जी अगर इधर लाइट सारा ही लगा हुआ है, ये 4-5 जिंदा है, ऊपर से हीट लगी है इसको, मुझे लग रहा है अभी इसको पता लग जाएगा। अच्छा इसको नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला कौन? जी फार्मर्स, आज 12 अक्टूबर है, तकरीबन दो हफ्ते पूरे हो गए नहीं भाई? जी 2 हफ्ते और 1 दिन हो गया है पीएस जो हमारा समझे आना था या आया है। तो असल में हुआ ये फार्मर्स, जैसे आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि हम तो बड़े एक्साइटेड थे कि हमारा जो है ना बर्ड आ रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो फ़्लाइट में जो है ना कुछ परेशानी हुई, उस परेशानी से हमारा बहुत सा जानवर मर गया। जैसे कि मैं कहूँगा उनको जो है ना फ़हीम को के साथ फुटेज भी लगा दें। तो जब हमने चूज़ा रिसीव किया तो रिसीव करते ही जैसे आपने पीछे फुटेज में देखा भी कि हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि जानवर एक्टिव नहीं है, फ्रेश नहीं है। फिर जब हमने डब्बे खोले सारे तो किसी में कह लें कि 60% 70% मोर्टेलिटी, और उस वक़्त तो नहीं समझ आई कि हुआ क्या और किस तरह हुआ। तो या तो कह लें कि इनको ज़रा गुजर लेने दें। अच्छा जी, उस वक़्त असल में फार्मर्स एक कह लें कि परेशानी का था जो है ना लम्हा, और समझ नहीं आ रही थी, लग रहा था कि टेम्परेचर हाई हो गया है। डॉक्टर सोहेल साहब ने ये कहा कि मुझे लगता है कि जब कतर पहुंचा है तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्लेन से दूसरे ट्रेन में करने के लिए ना उसको लेके जाते हैं अपने वेयर हाउस वगैरह में। तो वो डॉक्टर सोहेल साहब का ये कहना था कि शायद जो है ना उधर जो है ना रखने की वजह से जो है ना टेम्परेचर हाई हुआ है, और मल्टीपल थे इश्यूज़। अब अगला मसला ये था कि जब हमने लेके निकलना था कार्गो एयरपोर्ट से, कार्गो टर्मिनल से, तो हमें क्लीयरेंस चाहिए थी। अब क्लीयरेंस अगर हम कह लें कि सारे चूज़े की करा लेते तो वो सारे चूज़े का हमें टैक्स पड़ जाना था, और टैक्स ऐसा नहीं है कि कोई कह लें कि 100, 200, 300 रुपये पर बर्ड है, वो हज़ारों में पर बर्ड के हिसाब से होता। और अगर उस वक़्त उसको गिनने बैठते, रिकवरी करते तो प्रॉब्लम था कि बाकी जो चूज़ा है उसको किसी तरह पहुंचाते। सफ़र भी 4 साढ़े 4 घंटे का था। तो फिर अल्टीमेटली डॉक्टर सोहेल साहब ने यही कहा कि हम इसको ना एटलीस्ट डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंट ये करें कि जो नुकसान होना है वो तो हो गया, मगर ये है कि एयरलाइन को भी चाहिए होता है, चूँकि ये इंश्योर्ड होता है, तो इंश्योरेंस और बाकी पैरामीटर के लिए। तो हमने फिर उधर जब सारा चूज़ा निकाला, सारे डब्बे खोले, कोशिश करेंगे वो फुटेजेस भी आपके साथ लगा दें, तो उसमें से जो मोर्टेलिटीज़ हुई हैं उनको सेपरेट कर दिया। फिर ऐसे चूज़े जो कमज़ोर हो गए हुए थे उनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया। अब परेशानी ये भी थी नईम साहब कि अगर कमज़ोर चूज़े को हम कम चूज़े डालते तो वो सर्दी से मर जाने थे, और अगर उसको वो ही 20-20 डालते तो वो वैसे मर जाने थे। फिर यही फैसला हुआ कि कमज़ोर चूज़े 20-20 ही डालें कि ठंड से ना मरे। वो फिर फार्मर्स हमने कमज़ोर अलग किए, बाकी अलग किए, और उधर कार्गो डैमेज रिपोर्ट हमने जो है ना सबमिट करवाई, जिसमें 6070 चूज़े में से उस वक़्त 2651 चूज़ा तकरीबन जो है ना वो मर चुका था, उनकी डेड बॉडीज़ उधर डिक्लेयर हो गई। और बहुत सा ऐसा चूज़ा था कि जो मतलब नियर टू डाइट था ना, उसका कोई पता नहीं था, और हमारा प्राइमरली कंसर्न यही था कि इसको ना हम जल्द अज जल्द लेके निकलें और फार्म पे पहुंचाएं।
नईम साहब से मेरी बात हो गई, इनका भी माशाल्लाह टीम, पहले तो परेशानी हुई मगर इन्होंने पानी और बाकी सारी चीज़ों को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। तो वो हम बताते हैं कि नईम साहब के पहले 3, 4, 5 दिन कितने मुश्किल गुजरे। तो ये फार्मर्स हमारे सामने ये आ गई रिपोर्ट ना, कार्गो डैमेज रिपोर्ट, और उसमें जो उनके वेटरनरी डॉक्टर होते हैं वो तो ड्यूटी पे मौजूद ही नहीं थे। तो वो जब डेड बॉडियाँ छोड़ के आए हैं तो उसके बाद उन्होंने जो हमें कार्गो डैमेज रिपोर्ट दी है उसमें फार्मर्स जो उन्होंने कहा कि सफोकेशन से जो है ना ये जानवर मरा। तो ये पहली चीज़ थी जिस पे हम पहुँचे हैं। ये इधर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ था कि ड्यू टू सफोकेशन जो है ना, वो हम देखते हैं किस जगह पे लिखा है कि सफोकेशन की वजह से, हवा बंद होने की वजह से मरा। अच्छा, जब हम फार्म पे पहुंच गए तो फिर चूँकि इसमें डाटा लॉगर्स होते हैं, डाटा लॉगर्स वो होते हैं जो पूरा इसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ईच एंड एवरीथिंग मेजर कर रहे होते हैं। तो वो डॉक्टर साहब ने जब डाटा लॉगर की रिपोर्ट निकाली तो ये आपके सामने आ रही होगी। तो इसमें जब टेम्परेचर का हमने देखा तो जब चूज़ा चला था उस वक़्त 95 फ़ारेनहाइट को 36 के करीब टेम्परेचर हुआ, और ये तकरीबन आप देखें कि 7:53 पाकिस्तानी टाइम से लेके तकरीबन 10 बजे तक 3 घंटे तक नईम साहब टेम्परेचर 35-36 के करीब रहा। मगर 35-36 टेम्परेचर इतना नहीं होता कि चूज़ा जो है ना वो मर जाए। उसके बाद फार्मर्स ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये बाढ़ नीचे जा रही है, तो ये अप टू 7:53 मतलब सुबह तक तकरीबन 12 घंटे तक ये कंट्रोल टेम्परेचर ही रहा। ये जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट चिक, लो टेम्परेचर 68 और हायर टेम्परेचर 89, ये एक्सेप्टेबल रेंज में रहा। फिर थोड़ी देर के लिए हाई हुआ और फिर एक्सेप्टेबल रेंज में आ गया, और फिर ये 26 तारीख को तकरीबन 4 बजे के करीब अगर आप ये देखें फार्मर कि ये कुछ डाउनफॉल हुआ है, ये ठंड हो गई। तो ये भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि चूज़ा मर सकता ना, और इसी तरह ये सारा ग्राफ चल रहा है, कुछ प्रोपोर्शनेट ऊपर हुआ और ये चला गया। तो अकॉर्डिंग टू जो कह लें कि टेम्परेचर, ये नहीं सब टेम्परेचर का मसला नहीं हुआ। नहीं। उसके बाद अगली जो चीज़ फार्मर्स देखी गई वो ह्यूमिडिटी है। अच्छा, ह्यूमिडिटी भी तकरीबन टेम्परेचर के साथ ही एक्सेप्टेबल रेंज में रही। जैसे आप देख रहे हैं कि 88.5 मैक्सिमम होनी चाहिए और 22 मिनिमम होनी चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल रेंज में ही रही, इसका भी कोई मसला ना आया। उसके बाद फार्मर्स अगर लाइट देखें तो लाइट सिर्फ रात को 1:53 से ऑनवर्ड लेके कोई सुबह 4 बजे तक इंटेंसिटी जो है ना हाई रही, मगर वो भी 4.78% रही, वो भी एक्सेप्टेबल लिमिट में रही। अब ये जब तीनों चीज़ें हो गई तो इट मीन्स के एयरलाइन में जो मसला था इस तरह का मसला नहीं हुआ जिस तरह का हम एंटीसिपेट कर रहे थे। फिर चूँकि इनकी जो फार्मर्स डाटा लॉगर की बैकएंड पेरेंट कंपनी है, उनकी तरफ से हमें कॉल रिसीव हुई, इंडियन थे वो। उन्होंने कहा कि ये हुआ ये है, जब उन्होंने सारा डाटा, हमें तो इसी डाटे तक एक्सेस थी, उन तक तो सारा डाटा था। फिर उन्होंने जो रिटर्न रिपोर्ट दी कि ड्यूरिंग फ़्लाइट जब टेक ऑफ जहाज़ करता है तो जहाज़ को पावर देने के लिए हर तरह की लाइट्स, पावर, हर चीज़ ऑफ़ करते हैं। तो उन्होंने जो हमें रिपोर्ट दी कि जब ये कतर से फ़्लाई किया है फॉर इस्लामाबाद तो ज़्यादा टाइम के लिए जो है ना वेंटिलेशन ऑफ हो गई। तो चूँकि ये कार्गो सेक्शन में होता है तो वेंटिलेशन तो चाहिए होती है, तो कार्गो सेक्शन में जब वेंटिलेशन क्लोज हो गई तो उस वजह से चूज़ा सफोकेट होकर ड्यूरिंग फ़्लाइट फ्रॉम कतर टू इस्लामाबाद इसकी मोर्टेलिटी हुई। अब जब चूज़ा हमारे पास पहुंचा तो नईम साहब आपके पास वो रिपोर्ट्स थी, वो भी दिखाइएगा कि हमारे पास चूज़े के आके क्या हालात रहे। और इसके बाद हम आते हैं कि अब बेस्ट आउटकम क्या हो सकता। ये फार्मर्स हमारे पास 2 हफ्ते की रिपोर्ट है। 28 तारीख को जब हमारे पास चूज़ा पहुंचा तो तकरीबन 2925 चूज़े हमारे पास रिसीव हुए, बाकी सारे रास्ते में जो है ना उनकी मोर्टेलिटी हो गई। पहले दिन आके 235 चूज़ा हमारे फार्म पे मरा, दूसरे दिन आके 254 मरे, फिर 23 चूज़े, फिर 7, 5, 4, 2, 1, 1, 1, 1, और ये सारी उसकी जो है ना मोर्टेलिटी कंट्रोल हो गई। तो फार्मर ये जब हमारे पास चूज़ा पहुंचा तो बहुत नाजुक हालात में था, और जैसे कि आप देख रहे हैं उधर तो 2600 लिखा, मगर हमारे पास जब पहुंचा 2925 चूज़ा हमने रिसीव किया। तो 6070 - 2925
तो ये 3100 होना चाहिए था जो है ना, 45 जो है ना टोटल चूज़े मरे, चूँकि एयरपोर्ट पे मरे थे 2651, तो 494 रास्ते में भी मोर्टेलिटी हो गई, और फिर हमारे पास पहुंच के 235 और 254 की मोर्टेलिटी हुई। इसके बाद नईम साहब बताते हैं कि जब इनके पास चूज़ा आया तो क्या हालात थे, उन्होंने क्या क्या उसका ट्रीटमेंट किया और किस तरह फिर सारी मैनेजमेंट इन्होंने की। इनके पहले 4-5 दिन बड़े मुश्किल गुजरे हैं वैसे ना। सर चूज़ा तो एक तो यानी कि सफ़र की वजह से भी डिस्टर्ब था, जो चूज़ा मोर्टेलिटी हो गई तो वो तो हो गई, लेकिन जो डिस्टर्ब था वो भी तकरीबन काफ़ी चूज़ा था। हाँ। और जो ठीक चूज़ा था वो भी यानी कि उसको काफ़ी जो है ना रास्ते में मसला बना, तो जो है ना परेशान था। तकरीबन 7-8 घंटे तो हमें तो उसको पकड़ कर पानी पे भी और फीड पे भी लाना, एक चूज़ा चूज़ा मैंने नईम साहब को बता दिया था उधर एयरपोर्ट पे ये हालात है, वीडियोस भी भेज दी थी, तो परेशान तो ये थे। मगर इनका माशाल्लाह अच्छी चीज़ है कि ये देखें इन्होंने एमी विटाल हाई, ORS और बाकी पानी की जो चीज़ें, मैंने इनको बता दिया था कि चूज़े को प्यास है इस वक्त जो हालात है ना, ये है कि चूज़ा प्यासा था सर, तो आते ही एमी विटाल हाई की यानी डोज अच्छी थी तो वो उसने पी, तो माशाल्लाह वो चूज़ा एक्टिव हो गया और 3-4 घंटे के बाद फिर फीड पे भी लग गया था। तो मगर बहुत सा ऐसा चूज़ा था जिसने फीड नहीं खाई है, जो 600 मोर्टेलिटी इनके पास फार्म पे आके हुई है, वो वही है जो नहीं चला, और उसी टाइम हमने वो ग्रीडिंग करके सर अलग कर दिया था। लेकिन ये है कि वो हमें तसल्ली हो गई थी कि ये बचने वाला नहीं है। तो अच्छा, हमारी प्लानिंग ये थी कि हम उन चीज़ों को सेपरेट करेंगे जिनकी नाफ का बटन बड़ा होगा, मगर वो जब आया है तो वो नाफ तो दूर की बात है, हम वो कर रहे थे। अब नुकसान तो चले हुआ है, मगर ये है कि बंदे को हंसना खेलना चाहिए। हम वो निकाल रहे थे जैसे कह रहे थे साह बाकी ने तो नहीं बाकी तो ये फार्मर एक नुकसान था और बड़ा नुकसान था। इसमें ना हर पार्टी का नुकसान हुआ। आल्दो के लुमन हमें जितना जानवर हमारा मरा है वो हमें पे बैक करेगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो जब आएगा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने दोबारा टैक्सेस देने हैं जो ह्यूज क्वांटिटी में होते हैं। हमारा नुकसान 2 तरह का हुआ है, एक तो वो जो हम कह लें 3 तरह का हुआ है। एक वो जो दोबारा टैक्सेस हम देंगे, दूसरा नुकसान हमारा ये होगा कि टाइम गुजर गया हमारा, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया से हमें चूज़ा मिल रहा था जो है वेरी नेक्स्ट सैटरडे 7 तारीख को ना, मगर प्रॉब्लम वाज दिस के अभी पिछली ही हमारी डील क्लोज नहीं हुई थी और बैंक का कॉन्ट्रैक्ट खुलते सारा कुछ करते फिर तकरीबन महीना 1.5 लग जाता। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि 10 नवंबर को हमें शिपमेंट मिलेगी। अब वो देखिए ऑस्ट्रेलिया से देते हैं या स्पेन से देते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहला नुकसान हमारा फाइनेंशियल लॉस हुआ। दूसरा हमारा जो नुकसान है वो है कि टाइम गुजर जाएगा। तीसरा हमारा नुकसान ये हुआ कि जो है अब 2 जगह पे 2 डिफरेंट जगहों पे हमें लेबर और चूज़ा, एक और नया फार्म। अब आप ये देखें इतना बड़ा जो है ना 400 फीट बाय 50 फीट का फार्म है और इसमें हमारा अभी 2600 कितना चूज़ा चल रहा है, 2626 चल रहा है। तो अगर 1.5 स्क्वायर फीट हमने जगह देनी होती है, ये 400 × 50 हम लगाएं और 2626 लगाएं तो 7.5 स्क्वायर फीट जगह है जो 5 जानवर इतनी जगह में रह सकते हैं और हमने एक जानवर रखा। अब दूसरा जानवर इसके साथ इंडक्ट नहीं हो सकता। कास्ट, लेबर, ब्रूडर, एवरीथिंग जो है ना उसके पालने की कास्ट डबल हो गई ना जी। अब लुमन का अगर नुकसान देखें तो उनका नुकसान ये है कि जितना चूज़ा मरा है ये तो उनका मरा है, तो वो हमें रिकवरी देंगे। और अब पता नहीं कितने % इंश्योरेंस रिकवर होती है, कितने % नहीं होती, मगर उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कहा कि आपका जो लॉस हो रहा है वो हम रिकवर करेंगे। तो उन्होंने उसी वक्त ही कमिटमेंट कर ली कि वो हमें देंगे। और इसके अलावा जो है नुकसान एयरलाइन का भी होगा, उनको भी रिकवरी देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस तो उनको भी देनी पड़ेगी। और फ़ायदे में इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट रही है 2 दफ़ा उनको जो है ना वो टैक्स मिलेगा। बाकी ये कि फार्मर बहुत से दोस्त अहबाब जिनको पता चला, अफसोस के उन्होंने फ़ोन भी किए, सारा कुछ किया, क्योंकि एक तवक्कुआत होती है ना, एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इनकी भी थी, मेरी भी थी, कस्टमर्स की थी, आपकी थी, तो वो तवक्कुआत नहीं पूरी हुई। मगर क्या करें कि इट्स अ पार्ट ऑफ बिज़नेस। मैंने नईम साहब को भी पहले दिन यही कहा था कि अगर हमारे काम में ये नुकसानात ना हो तो फिर हमारा रिज़्क़ हलाल नहीं है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। और ना पोल्ट्री के काम में मैं पोल्ट्री से कमा के आया हूँ
और ना आज तक जो पोल्ट्री पे लगा रहा हूँ वो पोल्ट्री की कमाई लगा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बाकी बिज़नेस अच्छे रखे हुए हैं, उन्हीं से कमा के इस पे लगा रहे हैं और इसका साइज़ ही अभी ग्रो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला दे रहा है तो दोबारा अब पैसे दे रहे हैं जी। अब एक और भी नुकसान है कि जो पिछले पीएस के पैसे हैं वो सारे एक दफ़ा जाने हैं, फिर क्रेडिट नोट बनना है, फिर हमें वैसे वापस अगले साल आने हैं, तो अब दोबारा से हमें करोड़ों रुपए निकाल के नए लगाने पड़ने हैं। तो ये भी एक नुकसान है, मगर इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। दिल गुर्दा बड़ा होना चाहिए। माशाल्लाह आप भी जो है ना इसी बिज़नेस में हैं, तो ये नुकसानात साथ साथ होते हैं। तो बाकी आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे। अभी हम अंदर चलते हैं, चूज़ा भी आपको दिखाते हैं और आपसे दुआ की अपील है कि अब माशाल्लाह ज़ीरो मोर्टेलिटी हो चुकी है। आज कल ज़ीरो रही है, 1-1-1-0, और ये मतलब वो जो नेचुरल हो रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना कामयाब करेंगे। आ जाएँ फिर आपको अंदर चूज़ा दिखाते हैं। जी फार्मर्स, ये है चूज़ा हमारा। जल्दी में जब हमने खोला तो उस वक़्त चूँकि इसका लुमन ब्लैक की जो फ़ीमेल होती है ये भी ब्राउन होती है और लुमन ब्राउन का मेल ब्राउन होता है। तो अब ये ब्राउन तो नहीं साहब, अब वक्त के साथ ही बताएंगे कि कौन सा मेल है कौन सी फ़ीमेल है जी। तो ये जो वाइट नज़र आ रहा है ये लुमन ब्राउन की फ़ीमेल है। माशाल्लाह आज 15 दिन की हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड से 1 दिन कम ग्रोथ है इसकी ना। तो अभी वो देखें, वो उधर से फार्म शुरू हो रहा है और लामहदूद आगे तक जा रहा है। तो मगर ये कि हम अभी सिर्फ ये 2000 जानवर संभाल के बैठे हुए हैं, तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। नहीं साहब, खुला खुला रहना चाहिए, जानवर खुश रहेगा। तो ये भी नहीं सब नहीं, ये सीपी है। सीपी में बहुत कम जानवर हैं और ये भी जो जानवर हैं ये बाहर से आए हुए हैं, मतलब ऊपर से ये देखें ना, घूमने फिरने अंदर आ जाते हैं देखने के क्या हो रहा है अंदर। तो ये सारा चल रहा है अभी। नहीं भाई, ये बर्तन कब आप ऊपर लटका देंगे इसके? ये बस अभी समझ के सफाई करके बाहर निकाल देंगे तो हाँ, फिर फीड का टाइम भी हो जाएगा 1 घंटे के बाद, फिर दोबारा फीड। ठीक है। नहीं, ये ऊपर लटका के कब तक आप कर देंगे? अभी ज़मीन पे ही चल रहे हैं ना? जी जी, ये तकरीबन 5-6 दिन के बाद ऊपर लटकाने लग तीसरे हफ्ते जो है ना ये इसको लटका के तो ये चला लेंगे। तो ये था फार्मर्स हमारा जो कह लें कि पीएस का अराइवल। तो अच्छा अराइवल नहीं था, मगर कह लें कि अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। तो अभी नया शेड हम ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह फिर उसके लिए प्लानिंग करते हैं। अभी टेंटेटिव डेट आई है 10 नवंबर की, एग्जैक्ट देखें कब आती है। तो आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बाकी अगर कोई सवाल हो तो नीचे देगी नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें, कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड भी जवाब दें आपको। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।